नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में कोरोना के आज 976 मरीज मिले हैं। वहीं मध्य प्रदेश में अब तक 48,351 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं मध्य प्रदेश में आज 18 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। तो एमपी में अब तक 1,159 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। एमपी में आज 762 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। वहीं एमपी में अब तक 36,475 मरीज मिल चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो फिलहाल 10,717 है। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों वो सब कुछ दिखाई सुनाई दे रहा है जो इशारा करता है कि पार्टियां अभी चुनावी मूड में है। प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव सरकार का भविष्य तय करने वाले हैं। इसलिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, जीत का गणित बैठाने में हर कोई जुटा हुआ है और इस राह में सबसे बड़ा कोई रोड़ा है तो वो है रूठों को मनाना। ऐसे वक्त में जब भाजपा के नाराज नेताओं का एकजुट होना पार्टी को चिंता में डाल रहा है। बार बार तो हर कोई नेता कहता है कि कोई नाराजगी नहीं, लेकिन भीतर खाने असंतुष्ट शुभचिंतकों को साधने के लिए सबसे बड़ी एक चुनौती सामने खड़ी है। एमपी में एकजुट हुए बीजेपी के असंतुष्ट। रघुनंदन शर्मा की अगुवाई में पकी सियासी खिचड़ी। खींचतान न बिगाड़ दे मिशन 27 का प्लान। मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा से पहले नाराज सीनियर नेताओं के मंथन ने एमपी बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल जिन सीटों पर उपचुनाव होना है वहां सिंधिया समर्थकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद हारे हुए बीजेपी प्रत्याशियों की उपेक्षा हो रही है, जिसे लेकर कई सीनियर नेता प्रदेश नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। सरकार और संगठन की अनदेखी के बाद ये सीनियर नेता समय समय पर एकजुट होकर मंथन करते हैं। पार्टी पर दबाव बनाने के लिए नाराज नेताओं ने शुभ चिंतक ग्रुप बनाया है। भोपाल में इस ग्रुप ने रघुनंदन शर्मा की अगुवाई में बैठक कर एक बार फिर संगठन पर दबाव डालने की कोशिश की, जिसका असर भी जल्द दिखा। सबको महत्व मिलेगा, कहीं कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। संगठन ने आश्वस्त किया है कि अब किसी भी प्रकार की किसी को कोई शिकायत न रहे, ऐसी व्यवस्था करेंगे, सबकी बात सुनेंगे। बीजेपी नेता रघुनंदन शर्मा ने भी ये कहा है कि उन्हें नाराज और असंतुष्ट जैसे शब्द सुनकर दुख होता है। वो नाराज नहीं बल्कि बीजेपी के शुभचिंतक हैं। बहरहाल शुभचिंतक ग्रुप में शामिल कई नेता पहले भी कई बार पार्टी आलाकमान के सामने अपनी नाराजगी जता चुके हैं। दरअसल 15 महीने तक सत्ता से बाहर रहने के बाद बीजेपी सत्ता में लौटी है तो कई दावेदार सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस छोड़कर आए नेताओं ने उनके हक पर डाका डाल दिया। पार्टी के अंदर अनदेखी का दर्द बयानों के तौर पर सामने आता रहता है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष किसी भी नेता की नाराजगी से इनकार करते हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस को चुटकी लेने का मौका मिल गया है। तो लगातार धीरज पटेरिया बात करें तो दीपक जोशी बात करें तो भौर सिंह शेखावत बात करें, रघुनंदन शर्मा ये मुखर हो रहे हैं क्योंकि वर्षों से उन्होंने खून पसीने से पार्टी को सींचा है। तो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि दूसरा आके और इनका हक मार ले। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी कितनी भी दिखाने की कोशिश करे, एक बड़ा संघर्ष का दौर जारी है और इसका खामियाजा इन उपचुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ेगा और वापस कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब एक मत होकर के काम कर रहे हैं। बैठक ले रहे हैं, तो बैठक हो रही है। कोई बैठक नहीं है जी, कहाँ कह रहे हैं आप? कुल मिलाकर उपचुनाव से पहले दोनों सियासी दलों को अति महत्वाकांक्षा वाले नेताओं से सतर्क रहना होगा, क्योंकि जरा सी गलती किसी भी पार्टी को सत्ता से बाहर कर सकती है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। और मध्य प्रदेश में कन्या विवाह योजना की राशि 51,000 से कम करके 28,000 रुपए करने पर विपक्ष हमलावर हो गया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी सरकार को चुनौती दी है कि अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज सरकार पर पूर्व की कांग्रेस सरकार की जनहितैषी योजनाएं बंद करने का आरोप लगाया है। शिवराज सिंह जी से आग्रह करना चाहता, यदि वास्तव में
सेवा भाव आप में है। वास्तव में आप संवेदनशील हैं तो ये योजना बंद न करें। ये गरीबों के हित की सबसे अच्छी योजना है। धार जिले की बदनावर विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले ही सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी की पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत के तेवर देखकर लग रहा है कि उनकी नाराजगी अभी तक दूर नहीं हुई है। शेखावत ने बुधवार को बदनावर में कार्यकर्ताओं के बीच अपना जन्मदिन मनाकर खुद की ताकत दिखाने की कोशिश की है। भंवर सिंह शेखावत के जन्मदिन पर उनके समर्थकों ने उनका जगह जगह स्वागत किया। हर पंचायत में समर्थकों ने कार्यक्रम का आयोजन किया। हालांकि शेखावत का कहना है ये कि कार्यकर्ताओं का प्रेम है। सबसे संबंध अपनी अपनी चर्चाएं भी होती है, मिलते भी हैं। कई बार लोग मजाक में हमसे कहते हैं कांग्रेस में आ जाओ, कई बार हम कहते हैं मजाक में तुम बीजेपी में आ जाओ। अब ऐसे करते करते ज्योतिरादित्य जी आई गए ना बीजेपी ने, तो वैसा कुछ भी नहीं है। क्यों पार्टी से नाराजगी का कोई कारण नहीं। आज जो कुछ हमारा अस्तित्व है पार्टी के कारण तो है। भंवर सिंह शेखावत जी से रमेश ताज यादव जो हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं उनका जन्मदिन पर मुलाकात हुई थी। हमारी काफ़ी आधे घंटे आपस में हमारी चर्चा हुई, सब तरह की बातें हुई। होगा के बीच में कई तरह की बातें हुई परंतु शेखावत जी ने खुद मीडिया के सामने आके ये बोला कि मेरी कोई नाराजगी नहीं है, पार्टी से कोई मेरा जो है कोई अन्य बात नहीं है और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और रहूँगा। दतिया में रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं। एनजीटी के रोक के बाद भी धड़ल्ले से अवैध खनन जारी है। सिंधु, महुआर, पहुज और बेतवा नदी में मशीनों से लगातार खनन किया जा रहा है। माफिया ने कलौंजी हाई स्कूल परिसर में अपना रेत डंपिंग अड्डा बना रखा है। जिले में कलौंजी, अंतररेंटा, सेवढ़ा, सरसई सहित कई जगह अवैध खनन का खेल चल रहा है। बताया जा रहा है कि यहां से भिंड, ग्वालियर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रेत भेजी जाती है। जहाँ अवैध उत्खनन की शिकायतें मिलती है वहाँ पर जांच की जाती है, कार्रवाई भी की जाती है। शासन स्तर से भी एक संभाग स्तरीय टीम का गठन किया गया है, जिसमें एक अभियान के तौर पर 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 10 दिनों का अभियान चला है संभाग स्तर पर। इस पर जो आपके क्षेत्रों का आप बता रहे हैं वहाँ पर जाकर उनकी जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर शहर में बेतरतीब ट्रैफिक, खराब सड़कों और पार्किंग समस्या को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर प्रदेश सरकार, जबलपुर नगर निगम, कलेक्टर और एसपी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इन सभी से 10 दिनों में जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी। हाईकोर्ट में ये जनहित याचिका ऑल इंडियन वुमेन कॉन्फ्रेंस की सचिव गीता शरद तिवारी की ओर से दायर की गई है। ऑल पावर्स आर रिटन, बट उन पावर्स को किन कारणों से यूज किया नहीं जाता ये समझ में नहीं आता। पर जबलपुर की जो पार्किंग व्यवस्था है ये उस मुद्दे पे एक महत्वपूर्ण याचिका है, जिसमें आज नोटिस जारी किए गए हैं और तुरंत जवाब के लिए बोला गया एवं 31 अगस्त के लिए अब पिटीशन नियत की गई है अगली सुनवाई के लिए। और मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी पेयजल योजना से कनेक्शन लेने वाले परिवारों को भुगतान करना पड़ेगा। हर माह कम से कम 60 रुपए जलकर जमा करना होगा और इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने नियम बना दिया है। प्रदेश की 2400 ग्राम पंचायतों में जल और स्वच्छता समिति बनाई जाएगी जो बिलों की वसूली करेगी। उपभोक्ताओं की 5 श्रेणियों में इसे रखा गया है। सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती है जो इन दावों को झूठा साबित करती है। विदिशा जिले के नटेरन तहसील के बेलानारा गांव से भी एक ऐसी तस्वीर आई है जो बता रही है कि सरकार के दावों से उलट इस गांव की क्या हालत है। गांव के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। गांव में जब कोई बीमार हो जाए या किसी गर्भवती महिला को प्रसव के लिए ले जाना हो तो खटिया का सहारा लेना पड़ता है। जिंदगी बीत गई, हम तो ब्याह आए ऐसे ही देख रहे हैं। रोड पे ऐसे जाते हैं सब, मेहमानी वगैरह जाते हैं तो कपड़ा उतार के कंधे पे ले जाके हाथों में ले जाते हैं। अरे जो खटियों पे ले जाते हैं। एम्बुलेंस नहीं आती है। एम्बुलेंस वाले कहते हैं आप निजी वाहन से लेके आप रोड तक आओ। 100 नंबर वार के थे, 108 वार के थे। अब हम कहाँ से ले जाए 100 नंबर का और 108 का है मरीजों में। और मरघट की रास्ता है अभी
जाम है और मरघट भी नहीं बना। आज हमारे यहाँ कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो जलाने को जगह नहीं है। हम लोग इसमें जांच करा लेंगे। अगर सुदूर सड़क जो ग्रामीण विकास विभाग से बन सकती है तो हम लोग उसको बनवा देंगे, और अगर कोई अन्य विभाग से अगर सड़क बन सकती है वो भी दिखवा देंगे। धार में एक मजदूर 85 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने बेटे को परीक्षा दिलाने के लिए पहुंचा। दरअसल प्रदेश में रुक जाना नहीं अभियान के तहत परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें 10वीं और 12वीं परीक्षा में असफल स्टूडेंट्स को एक और मौका दिया जा रहा है। धार जिले के बनावर के बैडीपुरा गांव का आशीष ऐसा स्टूडेंट है और आशीष का परीक्षा केंद्र धार में था। कोरोना के चलते बसें भी नहीं चल रही हैं। ऐसे में आशीष के पिता शुभाराम अपने बेटे को साइकिल पर बैठाकर अपने गांव से 85 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र लेकर पहुंचे। अपने बेटे को परीक्षा दिलवाई। पीछे से मजदूर शुभाराम का कहना है कि वो मजदूर है लेकिन अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहता है। 10वीं कक्षा। 10वीं की? हाँ। साइकिल से क्यों आना पड़ा तुमको? क्योंकि बस नहीं चल रही इसलिए। और कोई साधन नहीं मिला तुमको? नहीं। गाँव में किसी से मदद मांगी थी तो उनको बोला उनके भी पेपर है। मैं ये 10वीं कक्षा पुलिस में डूब जाना में फार्म भर रहा है और परीक्षा देने के लिए लॉकडाउन में सुविधा नहीं है आने जाने के लिए, तो परेशान हो रहे, गाड़ी नहीं अपने पास, तो फिर साइकिल से। क्योंकि परीक्षा जो है वो जिला स्तर पर ही होना है, तो जिला स्तर पर होने के लिए हमने जो खबर बच्चे को करना थी की, लेकिन अगर बच्चे को कोई समस्या थी तो हमारे किसी शिक्षक से संपर्क कर सकता था, हमारे बीओ से संपर्क कर सकता था, मुझे फ़ोन कर सकता था, हम उसके बराबर मदद करते। किसी को कोई सूचना उनके द्वारा दी नहीं गई थी, नहीं तो सभी लोग मदद करते हैं। शासन से कई स्कीम्स चल रही हैं जिसके तहत उसको बच्चे को अगर पढ़ाई में मदद की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से की जाएगी। बात भोपाल की करेंगे जहां से बड़ी खबर, आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। गोपाल चंद्र डाट रतलाम के नए कलेक्टर बने हैं। अक्षय कुमार सिंह शिवपुरी के नए कलेक्टर बनाए गए हैं। खरगोन के कलेक्टर बने हैं अनुग्रह पी। विकास नरवाल उप सचिव जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी भी है। इधर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। रतलाम कलेक्टर गोपाल चंद्र डाट को बनाया गया है। अक्षय कुमार सिंह शिवपुरी के कलेक्टर बने हैं। खरगोन के कलेक्टर बने हैं अनुग्रह पी और विकास नरवाल को उप सचिव जल संसाधन विभाग दिया गया है। जबलपुर नगर निगम की स्थापना शाखा का जिम्मा संभाल रहे सहायक आयुक्त आशीष शर्मा बगैर बताए कई दिनों से गायब हैं, जिसके चलते विभाग का काम ठप हो गया है। स्थापना शाखा में फाइलों के अटकने की चर्चा आम होती जा रही है। हड़कंप मचा हुआ है। शर्मा का मोबाइल ऑफ होने की वजह से निगम प्रशासन उनसे कोई संपर्क नहीं साध पा रहा है, जिसके बाद कर्मचारियों को उनके घर जाकर पता लगाने को कहा गया, लेकिन घर के दरवाजे पर ताला लटका मिला। अब कमिश्नर ने अपर आयुक्त को सहायक आयुक्त आशीष शर्मा समेत ऐसे लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। हालांकि अब तक शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। निगम सूत्रों का कहना है कि शर्मा महीने भर से दफ्तर नहीं आ रहे हैं, ना तो उन्होंने कोई आवेदन दिया है और ना ही अधिकारियों को कोई जानकारी दी है। इसके बाद भी निगम प्रशासन सहायक आयुक्त पर सख्ती से परहेज कर रहा है। टीकमगढ़ के गुना गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक महिला को बेरहमी से पीट रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला के बाल पकड़कर एक शख्स खींच रहा है और उसे हाथ पैर से बेरहमी से पीट रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला की जान पहचान का ही है, जो जमीन विवाद को लेकर मारपीट कर रहा है। फिलहाल पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए 6 लोगों के खिलाफ उसने मामला दर्ज कर लिया है और गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने नकली कीटनाशक बनाने की गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने शहर के देवास नाके पर स्थित एक गोदाम पर दबिश दी है, जहां से करीब 4000 लीटर नकली पेस्टिसाइड बरामद किया गया है। इसे फेक केमिकल बताकर बनाया जा रहा था, जो न केवल फसलों के लिए बल्कि लोगों की सेहत के लिए भी नुकसानदायक है। दरअसल क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि इंदौर के देवास नाका के सिद्धार्थ इंटरप्राइजेस पर किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। यहाँ नकली कीटनाशक बनाकर मध्य प्रदेश समेत अन्य देशों में
अन्य राज्यों में सप्लाई किया जा रहा था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने यहां से बड़ी मात्रा में नकली कीटनाशक का रॉ मटेरियल तैयार माल जब्त किया है। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस और कीटनाशक नियंत्रण विभाग ने मिलकर किसानों के साथ हो रहा बड़ी धोखाधड़ी का एक मामला जो है वो उजागर किया है। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के अंदर देवास नाके में एक अवैध गोडाउन है, जहां पर तकरीबन 4000 लीटर से ज़्यादा ये पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड जो होते हैं, जो कि फसलों के कीड़े मारने के काम में आते हैं, ये फर्जी तरीके से बनाए जा रहे थे। और आप देख सकते हैं कि बड़े ड्रम यहाँ पर भरे हुए हैं। फिलहाल 2-3 कंपनियों के ब्रांड जो है वो सामने आए हैं। संजीव कुमार सर हमारे साथ से कीटनाशक नियंत्रण निरीक्षक हैं। सर, सबसे पहले बात तो यही आएगी कि किसानों के साथ एक बड़ी धोखाधड़ी और फ्रॉड जो है उसका मामला उजागर हुआ है, क्योंकि किसान बड़ी मुश्किल से अपनी फसल बड़ी करता है और ऐसे में इस तरीके की धोखाधड़ी। हाँ, निश्चित रूप से ये किसानों के साथ कुठाराघात है, बहुत बड़ा धोखा। लेकिन जब यहाँ इनके पास में लाइसेंस ही नहीं पाया गया तो प्रथम दृष्टया में ही जो है ये सिद्ध होने जा रहा था कि ये जो है काम गलत हो रहा है। इसी के आधार पर जो है इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके हम और आप साक्षी हैं। और राम कुमार चौधरी जो हैं वो फिलहाल इस जो कंपनी के बताए जा रहे हैं प्रोपाइटर, ये जो कंपनी के मालिक है वो बताए जा रहे हैं, ये पिछले कितने सालों से ये काम कर रहे थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये गुजरात की किसी कंपनी का नाम आ रहा है जो लेवल इस पे चिपकते थे, वो कंपनी से किस तरीके से लेन देन है आपका? मेरी फैक्ट्री पीथमपुर में है, वहाँ का एड्रेस ज़्यादातर है। पहले गुजरात का डालते थे एड्रेस, अब यहाँ का डालते हैं। लाइसेंस क्यों नहीं दिखा पाया आप यहाँ पर? यहाँ का लाइसेंस मतलब आने वाला है, मतलब अप्लाई करके आया नहीं। तो ये साफ तौर पर बातें जो है वो टालम टोली करने वाली बातें हैं। और जिस तरीके से फिलहाल क्राइम ब्रांच पुलिस और कीटनाशक नियंत्रण निरीक्षक ने यहाँ पर कार्रवाई की है, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि किसानों के साथ कितनी बड़ी धोखाधड़ी जो है वो इंदौर शहर में की जा रही थी। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, IBC 24 इंदौर। आगर मालवा में पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 3 आरोपियों समेत लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया है। दरअसल नलखेड़ा थाना क्षेत्र के पिपलिया सीट गांव के अमर सिंह की शादी करवाने के लिए दलालों से संपर्क किया। 3 अगस्त को एक युवती से मंदिर में शादी करवाई गई। इसके लिए दलालों ने 2.5 लाख रुपए भी लिए। शादी के दूसरे दिन दुल्हन अपने पति को लेकर बाजार गई, जहां उसे चकमा देकर फरार हो गई। उसके कुछ दिन बाद दलालों ने फिर से युवक को शिकार बनाने के लिए दूसरी युवती से शादी कराने का प्रलोभन दिया। इसके एवज में फिर से 1 लाख रुपए की मांग की गई। पीड़ित युवक शादी के लिए तैयार हो गया और इस बात की जानकारी पुलिस को दी। 17 अगस्त को मंदिर में शादी करने के लिए बुलाया गया। जैसे ही नई युवती को लेकर आरोपी पहुंचे, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और मैरिज कराने के बाद उन्होंने पैसे मांगे कि भाई वो 1 लाख रुपए जो अपनी डील हुई थी वो दे दो। तो उनको बोला हमने चलो थोड़ा आगे आके आपको 1 लाख रुपए देते हैं। वहाँ पे लाए हम, और जिसके बाद अपने नलखेड़ा के जवान पहुँच गए तो इनको दबोच लिया। उस टीम ने उसको ट्रेस किया, तो ट्रेस करके जब यहाँ लाए तो इस पूरे गिरोह का हमारे सामने पर्दाफाश हुआ। तो इसकी जांच की जा रही है, आगे जो भी स्थिति होगी वो क्लियर कर दी जाएगी। बात इंदौर की करते हैं, जहां इंदौर DIG हरिनारायण चारी मिश्रा की ओर से पुलिस कर्मियों के लिए जारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर बड़ी संख्या में शिकायतें आ रही हैं। वहीं कई पुलिसकर्मी अब भी इस हेल्पलाइन का इस्तेमाल न करते हुए DIG कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। 15 दिन पहले शुरू की गई व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर अब तक 500 से ज्यादा शिकायतें आई हैं, जिसमें पुलिसकर्मियों की छुट्टी से लेकर पारिवारिक समस्या और ट्रांसफर तक की एप्लीकेशन DIG तक पहुंची है। लेकिन बड़ी संख्या में आम जनता और फिर व्हाट्सएप पर पुलिसकर्मियों की शिकायतों का अंबार लग गया। दरअसल व्हाट्सएप हेल्पलाइन का मकसद था कि पुलिसकर्मी थाने का काम छोड़कर वरिष्ठ अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर ना काटे और उनका काम भी आसानी से हो जाए। हालांकि 100 से ज्यादा शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। क्यों नहीं जो समस्याओं को सुलझाने का तरीका है उसको भी थोड़ा सा तकनीक के माध्यम से बदला जाए। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक नंबर जारी किया गया है, जिसमें जवान अपने कार्यालय में अपने पुलिस थाने से वहीं से बैठ करके अपनी समस्या को लिख करके या तो उसकी कॉपी फोटोग्राफ लेके भेज दे या फिर उस पर लिख दे, उसको तत्काल संपर्क किया जाता है। छिंदवाड़ा जिले के पांडुरना के गोटमार मेले में प्रशासन के निर्देशों की धज्जियां उड़ गई हैं। परंपरा के नाम पर एक बार फिर जमकर पत्थर चले, जिसमें करीब 24 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पुलिसकर्मियों और उनके वाहनों पर भी पथराव हुआ है। आपको बता दें कि पोला पर्व के दूसरे दिन पांडुरना में गोटमार मेले का आयोजन होता है। कोरोना महामारी के चलते प्रशासन ने इस बार केवल सांकेतिक रस्म अदायगी की सहमति दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं माने।
अब मुश्किल से 10-12 लोग मामूली रूप से घायल होने की अभी सूचना है। अंतिम सूचना जब आएगी तो उसको अवगत करा दिया जाएगा। शुरुआती एकाध करने की कोशिश की गई थी, वाहन वहां से हट गया, कोई नुकसान उसमें नहीं हुआ है। बात भोपाल की करते हैं, जहां कल स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का रिजल्ट आएगा। इस साल एमपी के 6 नगर निगम को यह अवार्ड मिलेगा। 1 नगर पालिका और 3 नगर परिषद ने बाजी मारी। अवार्ड की कैटेगरी का ऐलान कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल सेरेमनी में इस अवार्ड को देंगे। तो कल स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का रिजल्ट आएगा। इस साल एमपी के 6 नगर निगम को यह अवार्ड मिलेगा। 1 नगर पालिका और 3 नगर परिषद ने इसमें बाजी मारी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।